जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज की जो ये वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा अमेजिंग इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज की वीडियो में हम एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं भाई साहब। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का। तो यूट्यूब के ऊपर और इंटरनेट के ऊपर हम तरह तरह की वीडियो देखते हैं जो कि हमारी आंखों को भी भाई साहब धोखा दे देती है। और वो सारी की सारी जो वीडियो है वो एआई से आर्टिफिशियल जो है वो बनाई जाती है। तो क्यों ना आज हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं एआई पर ही, ठीक है ना। तो हमारे पास एआई का क्या क्या टूल है जी, जीमनी है, चैट जीपीटी है और भी बहुत सारी ऐसे ऐसे टूल्स है जिनके ऊपर हम लोग जो है आज एक्सपेरिमेंट करेंगे। और बहुत ही इंटरेस्टिंग है जैसे कि ये वीडियो होगा। और मुझे नहीं पता है दोस्तों कि मैं ये वीडियो जो बना रहा हूं, मैंने इसका कोई भी टॉपिक जो है डिसाइड नहीं किया है। सीरियसली दोस्तों, मैंने इसका ना कोई भी टॉपिक डिसाइड नहीं किया है, लेकिन अगर कोई डिसाइड हो जाएगा बाद में तो टाइटल और थंबनेल से आप लोगों को पता लग ही जाएगा, क्योंकि मैं अपनी लिस्ट के हिसाब से जो है टॉपिक कोई भी डिसाइड कर लूंगा बाद में। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने फोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर ली और मेरे पास इस वक्त मौजूद है चैट जीपीटी। दोस्तों चैट जीपीटी मेरे पास मौजूद है और आप लोग भी कहते हो कि हरचंद भाई कुछ नया लेकर आओ, क्योंकि भाई साहब मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि अब जमाना है जीएआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का। तो नया कुछ क्या लेकर आए, हम जो व्लॉग बनाते हैं, हमारा गांव देहात दिखाते हैं, पाकिस्तान के हिंदू दिखाते हैं, वो लोग अब नहीं देखना ज्यादातर चाहते हैं, क्योंकि हमसे ज्यादा तो भाई साहब ये वाला ये वाला बंदा जो है ना सबसे अच्छी व्लॉगिंग कर रहा है और इसके व्यूज हमसे भी ज्यादा अच्छे आ रहे हैं। तो ऐसे में लोगों को कुछ नया देखने को यूट्यूब पे मिल रहा है, तो हमारी वीडियोस को लोग क्यों देखेंगे। इसलिए हमें भी अपनी ऑडियंस को एंगेज करने के लिए कुछ नया ट्राई करना होगा। जी हाँ दोस्तों, हमें नया ट्राई करना होगा। अब ये मत कहने लग जाना कि आप हरचंद भाई अपने गाँव का व्लॉग बनाओ, क्योंकि अब वो जमाना चला गया। अब हमें कुछ नया ट्राई करना होगा, तभी हम यूट्यूब के ऊपर टिक पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम आ जाते हैं जी चैट जीपीटी पर, या फिर कोई जीमनी वगैरह जो है वो भी मेरे पास है। तो मैं आ जाता हूँ जी चैट जीपीटी जो है सबसे ज्यादा फेमस है मेरे ख्याल में, तो चैट जीपीटी को हम यूज कर लेते हैं। चैट जीपीटी के ऊपर मैं आ गया हूँ। यहाँ पर हम लोग कोई टॉपिक डिसाइड करते हैं जी, इसके ऊपर हम कुछ भी पूछेंगे, जानकारी लेंगे और हमारा यही एक्सपेरिमेंट होने वाला है। हम किसी भी टॉपिक के बारे में इसके ऊपर जानकारी लेंगे क्या ये सच में ये इसके बारे में जानता है या नहीं जानता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपने ही बारे में इसको पूछूंगा कि भाई ये चैट जीपीटी जो है एआई ये जो है ये हरचंद राम को जानती है या नहीं जानती है। वैसे तो मैं आपको बता चलता हूँ, मुझे तो घर पे भी कोई नहीं जानता। देखते हैं, सबसे पहले तो मैं अपना नाम यहाँ पर टाइप करूंगा और इनसे ये पूछूंगा कि ये बंदा कौन है, इसकी मुझे डिटेल निकाल कर दो। जैसे कि ये देख लें जी, हरचंद CH हरचंद राम कौन है, बल्कि हरचंद राम का व्लॉग भी यहाँ पर लिख देते हैं, व्लॉग हरचंद राम व्लॉग्स कौन है। फुल डिटेल्स ओके जी। अब यहाँ पर हम लोग फुल डिटेल्स सर्च करते हैं जी, क्या रिजल्ट आता है। बड़ा इंटरेस्टिंग से होने वाला है, देखते हैं जी। अब क्या भाई को कोई जानता भी है नहीं। यूट्यूब IQ सबसे मतलब ओ माय गॉड दोस्तों, यकीन कर माने यार, ये जो इन्फॉर्मेशन है 100% इसने सही दी है। मेरी फोटो आई है, मेरे कुछ थंबनेल्स भी यहाँ पर शो किए जा रहे हैं जी। ये देखना, मेरे कुछ व्लॉग के थंबनेल यहाँ पर शो हो रहे हैं। मतलब कि राइट है ये। और इसके बारे में लिखा क्या है इन्होंने, एक पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल है जिसके बारे में मुकम्मल तफसील ये है। हरचंद राम लोग पाकिस्तानी, हाँ भाई, मालिक हरधन राम, हाँ ये उर्दू में नाम इन्होंने मेरे ख्याल से लिख दिया, इंग्लिश में नाम इन्होंने बिल्कुल राइट लिखा है। पाकिस्तानी हिंदू लोगर, और ये जो है ना मतलब कि लोगर नहीं व्लॉगर ही है, लेकिन इन्होंने क्या किया जी, उर्दू का वाव लगा दिया है और आखिर में लोगर लगा दिया है। तो वाव और लोगर को मिलाकर बनता है व्लॉगर, ठीक है ना। और अदाकार, भाई साहब अदाकार यानी कि एक्टर, यही मैं अपने नाम के आगे लिखना चाहता हूं कि मैं एक एक्टर भी बनना चाहता हूं, और ये ड्रीम भी मेरा है और ये आप लोगों की वजह से पूरा होगा एक दिन। बस आप लोगों का यार सपोर्ट चाहिए। तो अदाकार भी आज से भाई, मैंने अभी तक कहीं पर भी नहीं लिखा है कि मैं एक अदाकार हूं, लेकिन चैट जीपीटी ने कह दिया है, क्योंकि मैंने कुछ शॉर्ट फिल्मों में काम किया है, तो इस वजह से शायद मेरा रिकॉर्ड इन्होंने देखा होगा, क्योंकि आपके भाई ने शॉर्ट फिल्मों में काम किया है और इंटरेस्ट भी है मुझे। और चैनल शुरू 21 जून 2020, ये भी इन्होंने ठीक है। सब्सक्राइबर तकरीबन 206,000 कुल, मतलब 206,000, हाँ ठीक है 206,000 यानी कि 2,06,000 कुल व्यूज, 23 मिलियन, हाँ ये भी ठीक है। वीडियो अपलोड की रफ्तार हफ्ते में 3 बार, आजकल वैसे हफ्ते में 2 वीडियो भी मुश्किल से अपलोड हो रही है, ये भी उन्होंने ठीक ही बताया है। पाकिस्तानी हिंदू कम्युनिटी की जिंदगी, मतलब कि चैनल के टॉपिक क्या है मेरा, ये भी बताया इन्होंने। पाकिस्तानी हिंदू कम्युनिटी की जिंदगी, झलकियाँ, खाना, रिश्ते वगैरह, मजहबी त्यौहार, तकरीबात, और मसलन महाशिवरात्रि, भक्ति प्रोग्राम, मुसलमानों के साथ तामिल पर मबनी क्लिप्स, हाउ मुस्लिम ट्रीट विद हिंदू इन पाकिस्तान, ये भी मेरा कंटेंट काफ़ी चलता है। समाजी तहकीकी वीडियोस, वाई डोंट हिंदू हैव देयर ओन लैंड इन पाकिस्तान,
ये मेरा मतलब कि उन्होंने कंटेंट बताया। मकबूल वीडियोस जो मेरी सबसे पॉपुलर वीडियोस हैं, उन्होंने बताया पाकिस्तानी हिंदू शादी की तकरीब। बात ओ माय गॉड, रियल वीडियो भाई साहब, ये रियल डिटेल इन्होंने बताई है। मेरी आप चैनल पर जाओ, पॉपुलर वीडियो यही है, पाकिस्तानी हिंदू शादी, हिंदू वेडिंग की जो है ना, और मजहबी मेल जोल सकाफती रसूमात, ये भी मेरी पॉपुलर वीडियोस है। माशरी यानी कि हमारे जो इर्द गिर्द के लोग हैं, मसाइल जैसे हिंदू उपाधि, जमीन की तकसीम, तो ये भी मैं बताता हूँ। पाकिस्तानी हिंदुओं के ऊपर अगर कुछ भी इशू आ जाता था तो मैं भाई साहब उसको जो है बढ़ चढ़ कर दिखाता हूँ कि हाँ भाई हमारे हिंदुओं के साथ ये ज्यादती हो रही है, ये क्यों हो रहा है, क्यों ये चैनल खसूसी है, यानी कि खास क्यों है ये चैनल, ये भी इन्होंने बताया। पाकिस्तान में हिंदू अक़लियत की गैर मामूली और वाज़ा निकाब कशाई, मकामी तकरीबात और समाजी रवैयों पर मबनी असूली और बरास्त व्यूज़, नाज़रीन की दिलचस्पी में इजाफा। यानी कि इनको मेरी वीडियो इसलिए पसंद है। लड़कते हैं कौन देखें, ये क्या लड़कते यार, पता नहीं कुछ अजीब अजीब से वर्ड यूज़ किया। वो लोग जो पाकिस्तान हिंदू माशरा और मजहबी मेल जोल और बैन आलम मजहबी तल्लुकात पर अमली असलाही तहकीक या दस्तावेजी वीडियो देखना चाहते हैं, यानी कि वो लोग जो पाकिस्तान हिंदुओं में इंटरेस्ट लेते हैं वो ही मेरी वीडियो देखते हैं। पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है। चाहते हैं बढ़ती हुई मकबूलियत और व्यूज़ ने यूट्यूब इसे पाकिस्तान में अहम लीफ के तौर पर जाहिर किया है, और मिसाल के तौर पर इनके ब्लॉग्स ने भारतीय टीवी और अखबारात में भी जिक्र पाया है। डेट्स राइट दोस्तों, ये भी इन्होंने बिल्कुल ट्रू डिटेल बताई है। मेरे व्लॉग काफ़ी सारे जो पाकिस्तान इंडिया के टीवी चैनल पर भी दिखाए गए हैं, और इंडियन न्यूज़पेपर में भी जो है मेरा नाम और मेरे व्लॉग को दिखाया गया है भाई साहब, ठीक है ना। एक इंटरेक्टिव और दिलकश हत्याना व्लॉग प्लेटफॉर्म है जहां पाकिस्तान हिंदू सकाफती मजहब और जवाबात और समाजी मसाइल के बारे में असल और बाकायदा मालूमात फराहम की जाती है। भाई साहब इन्होंने मेरे बारे में फुल डिटेल जो है ना बता दी, फुल ऑफ डिटेल। अब हम इसके बाद जो है नेक्स्ट क्या टॉपिक रखें जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब कि आप लोगों को भी मज़ा आए। सोचते हैं जी मतलब कि कुछ ऐसा हमें रखना, सर्च करना है कि देख कर जो मज़ा आ जाए, ठीक है ना। कुछ टफ हो, कुछ सख्त हो बहुत ज़्यादा। क्या रखते हैं। वैसे आप लोगों ने भी अगर इस तरीके की और वीडियो देखनी है तो मुझे नीचे टॉपिक सजेस्ट कर देने का हर चीज़। भाई चैट जीपीटी से ये टॉपिक्स पूछो और बताओ कि भाई ये टॉपिक के बारे में चैट जीपीटी क्या कहता है। वैसे अब अगर बात चली गई है हिंदू लाइफ के ऊपर और हिंदू त्योहारों के ऊपर, हम यही चैट जीपीटी से पूछते हैं कि पाकिस्तान में जो है ना हिंदू पॉपुलेशन कम क्यों हुई। एक सवाल ये रखते हैं, ठीक है ना। ये देख सवाल रखते हैं जी, पाकिस्तान में हिंदू पॉपुलेशन कम क्यों हुई, ये हमारा सवाल है। चैट जीपीटी हमें क्या बताता है जी, देखते हैं जी। ये उर्दू में कुछ आ गया। पाकिस्तान में हिंदू आबादी में कमी की कई समाजी, सियासी और इक़्तिसादी असबाब। एक तो मतलब उर्दू ठोस आ रही है जिसकी वजह से मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कुछ। और यार इतनी हैवी गर्मी पड़ रही है, ये देखना जी, बार बार मुझे फेस को साफ करना पड़ा है क्योंकि पंखा मैंने बंद करके रखा है। 1947 की तकसीम और बड़े पैमाने पर हिजरत, तकसीम हिंद के वक्त, मतलब ये कह रहे हैं जी कि जब इंडिया पाकिस्तान बना था तो हिंदुओं की आबादी 15 से 20% जो है यहाँ पर थी। तकसीम के बाद लाखों हिंदू भारत चले गए, खसूसा पंजाब और सिंध से, ठीक है ना। मैं कुछ लफ्ज़ ऐसे ही बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए, मतलब कि जैसे हिजरत हो गया, फसादात, तहफ़्फ़ुज़, ये आप लोगों को लफ्ज़ समझ में नहीं आ रहे होंगे ना, इसलिए मैं थोड़ा सा ना आसानी में समझा रहा हूँ। भारत से जो मुसलमान पाकिस्तान आए वो इन्हीं इलाकों में बसाए गए, जैसे आबादी का तनासब तेज़ी से बदल गया। मरदमशुमारी में कमी का असर, सरकारी अदद-ओ-शुमार अक्सर गैर मुकम्मल या गलत रिपोर्टिंग का शिकार होती है, और बाज़ हिंदू अफराद शनाख्त छुपाकर मुसलमान ज़ाहिर होते हैं समाजी दबाव के तहत। अब ये चैट जीपीटी बता रही है जी कि काफ़ी सारे लोग जो है ना अपने आप को मुसलमान ज़ाहिर करते हैं कि वो मुसलमान है, डर की वजह से, यानी कि जो लोग आसपास के उनके लोग हैं, जो एरिया के लोग हैं, उनके डर की वजह से वो अपने आप को मुसलमान ज़ाहिर करते हैं। लेकिन ये मैंने आज तक नहीं देखा है, ये सिंध में सुना भी है और देखा नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मैं अपने पंजाब के अंदर, मुझे सभी लोग जानते हैं कि हरचंद राम है पंजाब में। भाई साहब पाकिस्तान के पंजाब में फुल फ्रीडम है, यकीन कर माने फुल फ्रीडम। यहाँ पर हम मतलब कि हमें कहीं पर ये नहीं बताना पड़ता, छुपाना पड़ता है कि मैं हिंदू हूँ, बल्कि खुल के बता देते हैं भाई हम हिंदू। कहीं रेस्टोरेंट पे खाना खाने जाते हैं वहाँ पर भी बता देते हैं हम हिंदू हैं, कोई मार कुटाई नहीं होती है। हाँ बल्कि कहीं कहीं पर बर्तन वगैरह अलग अलग रख देते हैं, वो एक अलग बात है, और कह देते हैं भाई आपको ये बर्तन है, आप हिंदू हैं। तो बल्कि ये नहीं कहते कि आप हिंदू हैं, क्यों निकलो यहाँ से, नहीं, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है। लेकिन ये सिंध के इलाकों में शायद ही ऐसा होता होगा, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने सुना है। कुछ इलाके खासतौर सिंध और जनूबी पंजाब में जनूबी मजहबी तब्दीली, यानी कि ये कह रहे हैं जी जबरी मजहब तब्दीली, फोर्स्ड कन्वर्जन की खबरें आई हैं खास तौर पर।
ये देख लें, जो इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। कह रहा है जी कुछ इलाका खसूसी जो है ना सिंध में और जनूबी पंजाब के अंदर, भाई साहब जनूबी पंजाब में वाकई है ये, पंजाब में भी कुछ नॉर्मल केस देखने को मिलता है, लेकिन सिंध के अंदर जो है ना काफी ज्यादा जो है ये केस हमें मेजोरिटी में देखने को मिल जाते हैं, जहां पर जो है आए रोज व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर ऐसी वीडियोस, ऐसी पोस्ट देखने को मिल जाती है कि भाई आज फलां की लड़की को जो है फलां की लड़की जो है कन्वर्ट हो गई है, उसने हिंदू धर्म को छोड़ दिया है, और तो ऐसे मतलब कि खबरें देखने को मिल जाती है। तो ये भी एक बड़ी वजह जो है बताई जा रही है चैट जीपीटी की तरफ से कि इस वजह से भी जो है पाकिस्तान के हिंदू जो है पाकिस्तान छोड़कर चले गए हैं, जिससे पाकिस्तान की हिंदूवादी कम हो गई है। नाबालिग हिंदू लड़कियों का अगवा, जबरदस्ती शादी और इस्लाम कबूल करवाना, ये अगर वो पाकिस्तान से देख रहा है तो अब ये मत बोलना शुरू कर देना मेरे भाई कि हरचंद तू जो है ना गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहा है, बल्कि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है, बल्कि मुझे इतना इस चीज के बारे में पता भी नहीं है डिटेल से, ठीक है। ये चैट जीपीटी ही बता रही है। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो ये वाला सवाल खुद कॉपी पेस्ट कर लेना चैट जीपीटी के ऊपर, आपको भी पता चल जाएगा कि ये क्या बताती है। अब मुझे नहीं पता है ये रियल है, ये सच है, लेकिन काफी सारा सुनने में है कि इसी वजह से जो है लोग पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया चले जाते हैं। खौफ और माशरती दबाव के बाद बहुत सारे हिंदू खानदान मजहबी शनाख्त छुपाते या मुल्क छोड़ जाते हैं, यानी कि डर की वजह से और लोगों के दबाव की वजह से बहुत सारे लोग जो है अपना मतलब धर्म या तो छुपा लेते हैं कि हम हिंदू हैं, हिंदू नहीं है, मुसलमान हैं, या फिर वो मजबूरी की वजह से जो है पाकिस्तान छोड़कर इंडिया चले जाते हैं। ये भी जो है एक इशू इन्होंने बताया है। हिजरत और बैरून मुल्क मंतकली, हिजरत यानी कि एक मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्क में जाना, इसको हिजरत कहते हैं। बैरून मुल्क में जाकर रहना, मंतकली इसको, ठीक है ना। माशी और समाजी, माशी मतलब कि माशरा, हमारा जो माशरा है, क्या कहते हैं हिंदी में इसको, क्या वैसे क्या बोला जाएगा, मतलब समाज, ठीक है ना। उर्दू माशरा कहता है और हिंदी में मेरे ख्याल में समाज कहते हैं, ठीक है। गैर यकीनी हालात की वजह से कई हिंदू खानदान भारत, यूएई, अमेरिका, कनाडा जैसे ममालिक हिजरत कर गए चुके हैं, यानी कि इन दबाव की वजह से बहुत सारे लोग जो है भारत, यूएई, अमेरिका, कनाडा जैसे मुल्कों में चले गए हैं, ठीक है ना। खास तौर पर तलीम याफ्ता और मतवस्ता तबके के हिंदू नौजवान पाकिस्तान में मुस्तकबल महफूज नहीं समझते। जो लोग मतलब पढ़े लिखे होते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह, वो लोग जो हैं मतलब के अपने आप को ये नहीं समझते हैं कि पाकिस्तान में हमारा मुस्तकबल, हमारा फ्यूचर जो है वो महफूज है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत सारे हिंदू नौजवान ऐसे हैं जो कि डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो पाकिस्तान में ही हैं, जबकि मुसलमानों के बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं, मुसलमान नौजवान जो कि इंजीनियर है, डॉक्टर है, और वो अपने आप को पाकिस्तान के अंदर महफूज नहीं समझते हैं, वो अपने फ्यूचर जो है पाकिस्तान के अंदर सेफ नहीं समझते हैं। वो कहते हैं पाकिस्तान के अंदर हमारा फ्यूचर नहीं है, वो अमेरिका, यूएई, कनाडा, इंग्लैंड जैसे कंट्रीज में ना, लंदन जैसी कंट्रीज में जाकर जो है अपना फ्यूचर बसाना चाहते हैं, और वो बहुत सारे लोगों का ड्रीम है पाकिस्तानी नौजवानों का। तो ये यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की कोई बात ही नहीं आती है कि हर बंदे का सपना अपना होता है, ठीक है ना। अच्छा जी, कानूनी और सियासी नुमाइंदगी की कमी, पाकिस्तान में अकलियतों के लिए मखसूस नशस्तें तो हैं, मगर असल सियासी ताकत या आवाज़ महदूद है। ये बात भी ठीक है। कानूनी साथ यानी कि हमारे पाकिस्तान में पॉलिटिशियन में लोग तो हैं, लेकिन उनके हाथ में इतना कुछ होता नहीं है खास। अच्छा, ज़मीन और जायदाद के तनाज़ात, यानी कि ज़मीन और जायदाद के झगड़े, बाद औकात हिंदू खानदान को इनकी ज़मीन या जायदाद से बेदखल कर दिया जाता है। हाँ, ये भी काफ़ी सारे केस सामने आए हैं कि ज़मीन पर अक्सर लड़ाई हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं, ज़मीनों पर कब्जे हो जाते हैं बड़े किसी माफिया की तरफ से। ताकतवर तबके बाद औकात मजहब के नाम पर इन पर कब्जा करते हैं और फिर वो इलाके छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। तो ये कुछ वजूहत है, मतलब कि उनके घरों पर, उनकी ज़मीन पर जो है कब्जा करता है। लेकिन पाकिस्तान, ये पंजाब के अंदर मैंने अभी तक ऐसा कोई इशू नहीं देखा है भाई साहब, ये चैट जीपीटी बता रही है। पाकिस्तान में हिंदू आबादी में कमी एक तारीखी मतलब कि हिस्टोरिकल तसलसल का नतीजा है, जिसकी बुनियाद 1947 की तकसीम में रखी गई और जिस पर समाजी नाइंसाफी, मजहबी दबाव और अदारा जाती है तो यही ने मजीद असर डाला। अगर आप इस मौजू पर मजीद गहराई में जाना चाहते हैं तो मसलन सिंध में तो बस छोड़े, हम मजीद इसके ऊपर नीचे नहीं जाएंगे, इतनी डिटेल के अंदर नहीं जाएंगे, वरना कुछ ज़्यादा ही सच्चाई के बारे में पता चल जाएगा और लोग जो है फिर खाम खुआ में चित्रोड़ कर देंगे और फिर किसी दिन जो है हम फेसबुक और ट्विटर के ऊपर वायरल होते फिरेंगे कि हर्षद नाम का जो है फिर से मर्डर कर दिया है किसी ने। तो भाई साहब, ये जो है मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहता था, मैं चाहता था कि हम कुछ न्यू लेकर आए अपनी ऑडियंस के लिए, कुछ एक्सपेरिमेंट लेकर आए जिससे आप लोग भी बोर ना हो और हमें भी कंटेंट बनाने में जो है असल मजा आता रहे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगा और नेक्स्ट टॉपिक पर आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, तो आप हमें ये भी जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है दोस्तों। मैं उसको हर हाल में अच्छे तरीके से पेश करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो फिर इसे दोस्तों के साथ लाइक शेयर जरूर करिएगा।